बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डेरा गाजी खान। केमिस्ट्री बुक 1 चैप्टर नंबर 2। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? नंबर 1, द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ अ सब्सटेंस बाय कूलिंग इट्स हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप किसी भी सब्सटेंस के क्रिस्टल बनाते हैं या किसी भी सब्सटेंस के क्रिस्टल्स हासिल करते हैं। किस तरह से? जिस सब्सटेंस के क्रिस्टल बनाने हों उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार किया जाता है और फिर उसके हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब ठंडा करते हैं तो उस सब्सटेंस के क्रिस्टल तैयार हो जाते हैं। नंबर 2 पे, द रिमूवल ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन above the saturated point that excess solid separate out in the form of crystals। इसका मतलब ये है कि क्रिस्टलाइजेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम किसी सॉलिड को जो किसी लिक्विड में डिज़ोल्व हो चुका है सेपरेट करते हैं। किस तरह से? उसको इतना ज़्यादा डिज़ोल्व करें कि उसका सैचुरेटेड पॉइंट आ जाए, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाए। फिर उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब ठंडा करते हैं तो उसमें मौजूद एक्स्ट्रा सॉलिड्स क्रिस्टल्स की फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज़ यूज्ड टू प्योरीफाई क्रूड सॉलिड प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी क्रूड या इम्प्योर सॉलिड प्रोडक्ट को प्योरीफाई कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से। प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका प्रिंसिपल है सोल्यूट इज हाईली सॉल्युबल इन अ गिवन सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम्स आउट एज क्रिस्टल्स व्हेन दिस सॉल्यूशन इज कूल्ड। इंतहाई सिंपल है इसको समझना कि सोल्यूट हाई टेम्परेचर पे सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा मिकदार में डिज़ोल्व होना चाहिए और कम टेम्परेचर पे कम डिज़ोल्व हो, यानी सोल्यूट ऐसा हो कि वो हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल हो और उसकी एक्सेस अमाउंट, जब हम ज़्यादा सोल्यूट डाल दें सॉल्वेंट में तो उसमें यह एबिलिटी हो कि वो क्रिस्टल की फॉर्म में सेपरेट हो जाए जब हम उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करें। क्रिस्टलाइजेशन के मेथड में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जिनको 1 बाय 1 स्टडी किया जाएगा। नंबर 1, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में यूज़ होने वाले सॉल्वेंट को सिलेक्ट करना। नंबर 2, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तैयार करना, उसके बाद फिल्ट्रेशन की जाती है। नंबर 4 पे कूलिंग होती है और 5th वन पे कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स। वो क्रिस्टल्स जिन्हें हमने बना लिया उनको सेपरेट किया जाता है। नंबर 6 पे ड्राइंग ऑफ द क्रिस्टलाइज्ड सब्सटेंस। वो क्रिस्टल जिन्हें हमने प्रिपेयर कर लिया उनको खुश्क किया जाता है, ड्राई किया जाता है। नंबर 7, डीकलराइजेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल कलर्स। ये एक स्केच है जिसमें क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है। नंबर 1 पे हमने इम्प्योर सॉलिड ले लिया और उसे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया तो सॉल्यूशन तैयार हो गया। फिर मज़ीद सॉलिड डिज़ोल्व किया। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि मज़ीद सॉलिड डिज़ोल्व नहीं हो पाता। आप अगर मज़ीद सॉलिड डालते हैं तो वो नीचे बैठना शुरू हो जाता है और ऐसा वक्त जब मज़ीद सॉलिड सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व ना हो उसको सैचुरेटेड पॉइंट कहते हैं और उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं तो नंबर 2 पे सॉल्यूशन इज़ हीटेड टू इवेपोरेट मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट। उसमें कुछ जो सॉल्वेंट बच जाता है उसे हीट करके इवेपोरेट कर दिया जाता है। इवेपोरेशन के ज़रिए सॉल्वेंट कम से कम हो जाता है उस सॉल्यूशन के अंदर। फिर उस हॉट
इवेपोरेटेड सॉल्यूशन को हम फ़िल्टर भी कर लेते हैं। इधर वो नहीं दिखाया गया, नेक्स्ट हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। फिल्ट्रेशन इसलिए की जाती है कि उस इम्प्योर सॉलिड में मौजूद इम्प्योरिटीज़ सेपरेट हो जाएं, फ़िल्टर हो जाएं। फिर इस हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, जिसको हम फ़िल्टर कर चुके होते हैं, क्रिस्टलाइज़ करने के लिए, इसके क्रिस्टल बनाने के लिए इसको ठंडा किया जाता है। जब हम ठंडा करते हैं तो नीचे क्रिस्टल बैठ जाते हैं और इन क्रिस्टल्स को सेपरेट कर लिया जाता है। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को किस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि कौन से सब्सटेंस के क्रिस्टल बनाने के लिए कौन सा सॉल्वेंट चाहिए, वो हीट एंड ट्रायल बेसिस पे डिपेंड करता है कि आप बार बार चेक करेंगे कि ये वाला सॉल्वेंट ठीक है या नहीं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल सॉल्वेंट, किसी भी क्रिस्टलाइजेशन के लिए यूज़ होने वाला सॉल्वेंट जो आइडियल होता है उसकी चंद प्रॉपर्टीज़ हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। नंबर 1, इट शुड डिज़ोल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड वेरी स्मॉल अमाउंट एट रूम टेम्परेचर। ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए जो सोल्यूट को अपने अंदर बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर पे मैक्सिमम डिज़ोल्व करे और रूम टेम्परेचर पे मिनिमम डिज़ोल्व करे। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, इट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद द सोल्यूट। वो सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व तो करे मगर उसके साथ केमिकली रिएक्ट न करे। नंबर 3, इट शुड नॉट डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ और impurities should not crystallized out along with the solute। वो impurities को अपने अंदर डिज़ोल्व न करे और ना ही impurities को क्रिस्टलाइज करे, ना ही उन impurities के क्रिस्टल्स बनाए। नंबर 4, ऑन कूलिंग इट शुड गिव वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स। जब आप उसे ठंडा करें उसके सॉल्यूशन को तो वो बहुत अच्छे क्रिस्टल बनाए, वेल फॉर्म्ड। इट शुड बी चीप, वो सस्ता होना चाहिए, इतनी महंगा ना हो कि हम उसे ख़रीद ही ना पाएँ, सस्ता होना चाहिए। इट शुड बी सेफ़ टू यूज़, उसे यूज़ करना, उसे इस्तेमाल करना आसान हो, वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा ना करे, वो हमें तकलीफ़ ना दे, वो हमारे लिए डेंजरस ना हो। इट शुड बी ईज़िली रिमूवेबल, उसको अलहदा से, उसको आसानी से सेपरेट किया जा सके। जी, सॉल्वेंट यूज्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में जो सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं वो ये हैं। ये वो सॉल्वेंट हैं जिनको हम क्रिस्टलाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं। इफ़ नो सॉल्वेंट इज़ फाउंड सूटेबल, कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सॉल्वेंट यूज्ड। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सॉल्वेंट ना हो जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो हम 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्वेंट को आपस में मिलाकर कंबाइन करके एक नया सॉल्वेंट बना लेते हैं और उसको क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। इफ़ सॉल्वेंट इज़ इनफ्लेमेबल, हीटिंग इज़ डन ऑन वाटर बाथ। अगर सॉल्वेंट आग पकड़ता है, जैसे कि पेट्रोल को आग लग जाती है, तो हम डायरेक्ट उसे फ्लेम के ऊपर हीट नहीं करेंगे बल्कि उसके लिए वाटर बाथ यूज़ किया जाएगा। वाटर बाथ में पानी गर्म होता है और उस गर्म पानी में हम अपनी चीज़ को हॉट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को तैयार करने का तरीका ये होता है, सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन मिनिमम अमाउंट ऑफ सिलेक्टेड सॉल्वेंट। सॉल्यूट को कम से कम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाता है और वो डिसॉल्व हो जाता है। फिर हम उसे हीट करते हैं या तो डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर या फिर वाटर बाथ के ऊपर, और उसे कॉन्टीन्यूअसली स्टीर करते रहते हैं, किसी भी चीज़ से उसे हिलाते रहते हैं ताकि सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व होता रहे। मज़ीद सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व करेंगे, हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। जब सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो तो उस पॉइंट को सैचुरेटेड पॉइंट कहते हैं और उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। अब है फिल्ट्रेशन। किस तरह से होती है इसको देखते हैं। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़
removed by filtering hot saturated solution. insoluble impurities जो डिज़ोल्व नहीं होती थी उनको सेपरेट करने के लिए हम हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं. सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड हॉट टू अवॉइड प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सोल्यूट ऑन द फिल्टर पेपर और स्टेम ऑफ फनल. हमें उस हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फिल्टर करना है इस तरह से कि प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन ना हो, यानी जिस फनल में हम फिल्ट्रेशन करवा रहे हैं उसकी स्टेम में ही क्रिस्टल बनना शुरू ना हो जाएं. इससे बचने का ये तरीका है कि हमें सिंपल फनल की बजाय हमने यूज़ करनी होती है हॉट वाटर फनल. ये डायग्राम में दिखाई गई है हॉट वाटर फनल. ये ऊपर से जो 2 सुराख हैं इनमें हॉट वाटर डाला जाता है, इर्द गिर्द गर्म पानी होता है और दरमियान में हम अपने उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को इंसर्ट करते हैं जिसको हमने फ़िल्टर करना होता है. साइडों पे डाला जाने वाला पानी उस अंदर मौजूद सॉल्यूशन को ठंडा नहीं होने देता और उसके प्रीमेच्योर यानी वक्त से पहले क्रिस्टल बनाने से रोकता है. जब फिल्ट्रेशन हो जाती है तो हम अपने उस हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं यानी कूलिंग. अब कूलिंग 3 तरह से की जा सकती है. स्लो कूलिंग, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता कूलिंग करेंगे तो बड़े साइज़ के क्रिस्टल बनेंगे. अगर आप मॉडरेट कूलिंग करेंगे तो क्रिस्टल मीडियम साइज़ के बनेंगे. और अगर आप फास्ट कूलिंग करते हैं तो स्मॉल साइज़ के बहुत छोटे ना होने के बराबर क्रिस्टल बनेंगे. इसलिए बेहतर तरीका ये है कि मॉडरेट कूलिंग की जाए और मीडियम साइज़ के क्रिस्टल ऑब्टेन किए जाएं. कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स जो बन गए उनको कलेक्ट कैसे किया जाता है. आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन crystals and mother liquor is filtered by gauge crucible using vacuum pump. जो क्रिस्टल हम हासिल करते हैं उन क्रिस्टल्स के साथ कुछ लिक्विड होता है जिसे मदर लिक्वर कहते हैं. उस मदर लिक्वर को क्रिस्टल से अलहदा करने के लिए गोज क्रूसिबल में फिल्ट्रेशन की जाती है और नीचे से वैक्यूम पंप यूज़ किया जाता है. वैक्यूम पंप क्या करता है, फुल सक्शन अप्लाइड टू रिमूव मैक्सिमम लिक्वर. ये नीचे से फुल खिंचाव पैदा करता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लिक्वर नीचे की तरफ खिंचाव करता है और क्रिस्टल से सेपरेट हो जाता है. फिलर केक इज़ हार्ड, इट इज़ प्रेस्ड विद कॉर्क टू रिमूव रिमेनिंग लिक्वर. जब हम क्रिस्टल्स को गोज क्रूसिबल पे डाल देते हैं और उनमें मौजूद लिक्विड जिसे हम मदर लिक्वर कह रहे थे नीचे सेपरेट हो जाता है तो ऊपर बचे हुए मटेरियल को फिलर केक कहते हैं. उस फिलर केक को किसी रबड़ की कॉर्क से प्रेस किया जाता है ताकि उसमें बचा खुचा जो रिमेनिंग लिक्विड है वो भी फिल्टर हो जाए, सेपरेट हो जाए. क्रिस्टल्स वॉश विद कूल्ड वाटर, उसके बाद क्रिस्टल्स को ठंडे पानी से बार बार धोया जाता है, वॉश किया जाता है. मदर लिक्विड इज़ ऑफन concentrated by evaporation then cooled to get fresh new crop of crystals. वे जो मदर लिक्विड हमें मिला था उसको हमने हीट करके कंसनट्रेटेड बना देना है, यानी उसमें से इवेपोरेशन होगी और बचा कुचा लिक्विड उड़ जाएगा और फिर उस मदर लिक्विड को जिसको हमने कंसनट्रेटेड किया है ठंडा करेंगे तो उसमें मदर लिक्विड के अंदर जो मौजूद पार्टिकल थे वो न्यू क्रॉप ऑफ क्रिस्टल देंगे, कुछ नए क्रिस्टल्स बना देंगे. एफिशिएंसी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिपेंड अपॉन द परसेंटेज ऑफ प्योर मटेरियल क्रिस्टल्स. हमने जो क्रिस्टलाइजेशन की है वो कितनी ज़्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म हुई है, अच्छी हुई है, उसकी एफिशिएंसी कितनी अच्छी थी, ये डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ प्योर मटेरियल पे. यानी वो क्रिस्टल्स जो हमने बनाए हैं उनकी परसेंटेज पे डिपेंड करता है. जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी क्रिस्टल्स की उतनी ही अच्छी क्रिस्टलाइजेशन हुई होगी. ड्राइंग द क्रिस्टलाइज्ड सब्सटेंस, क्रिस्टलाइज्ड सब्सटेंस को ड्राई करने के 3 तरीके हैं. नंबर 1 फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर के ज़रिए क्रिस्टल्स को ड्राई किया जा सकता है.
crystals dried by pressing between several folds of filter paper. फिल्टर पेपर लेके उसके ऊपर क्रिस्टल रखते हैं और फिल्टर पेपर को फोल्ड करके हल्का हल्का प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से पेपर उन क्रिस्टल्स में मौजूद पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। मगर इससे दो नुकसान होते हैं, 2 डिसएडवांटेजेस। नंबर 1, क्रश्ड टू आ फाइन पाउडर। हमारे क्रिस्टल टूट सकते हैं, क्रश्ड हो सकते हैं, पाउडर में कन्वर्ट हो सकते हैं। फाइबर्स ऑफ फिल्टर पेपर कॉन्टेमिनेट द प्रोडक्ट। फिल्टर पेपर के रेशे, धागे या जिन्हें फाइबर्स कहा गया है, वो प्रोडक्ट को ख़राब कर सकते हैं, आलूदा कर सकते हैं, कॉन्टेमिनेट कर सकते हैं, उनके साथ शामिल हो सकते हैं। दूसरा तरीका है ओवन। ये ओवन है। Drying can be done in oven if the substance does not melt or decompose on heating at 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ऐसे सब्सटेंस के क्रिस्टल को ओवन में ड्राई किया जा सकता है जो हीट बर्दाश्त करते हों, यानी कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर तक ना तो वो मेल्ट हों और ना ही डिकम्पोज हों। उनके क्रिस्टल्स को ओवन में खुश्क किया जा सकता है। मगर बेस्ट तरीका है वैक्यूम डेसिकेटर। ये वैक्यूम डेसिकेटर है। क्रिस्टल्स स्प्रेड ऑन वाच ग्लास। वाच ग्लास एक शीशे का ग्लास होता है। इसको लेकर उसके ऊपर क्रिस्टल रखते हैं एंड केप्ट इन वैक्यूम डेसिकेटर, और उस पूरे वाच ग्लास को जिसके ऊपर क्रिस्टल्स हैं वैक्यूम डेसिकेटर में रख देते हैं। अब वैक्यूम डेसिकेटर में पहले से हमने कुछ केमिकल रखे होते हैं जिन्हें ड्राइंग एजेंट कहा जाता है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, सिलिका जेल, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये वो केमिकल हैं जिन्हें ड्राइंग एजेंट कहते हैं। ये पहले से वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर रखे होते हैं। ये क्या करते हैं? पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पानी को अपनी तरफ खींच लेते हैं और क्रिस्टल्स खुश्क हो जाते हैं। और ये सबसे बेस्ट वे है क्रिस्टल्स को ड्राई करने का। बिना छुए क्रिस्टल ड्राई हो जाते हैं। Decolorization of undesirable colors. Sometime coloring material or resinous product makes the substance colored. बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ कलरिंग इम्प्योरिटीज़ उन क्रिस्टल्स के अंदर शामिल हो जाती हैं और वो क्रिस्टल्स को कलर्ड बना देती हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे क्रिस्टल्स कलर्ड हों, तो हमने क्या करना है? इन कलर को रिमूव करना है। क्या करेंगे? Impurities removed by boiling the substance in the solvent with animal charcoal. हम क्या करेंगे कि उन क्रिस्टल्स को लेंगे जिनमें इम्प्योरिटीज़ हैं, उन क्रिस्टल्स को सॉल्वेंट में डालेंगे और साथ में एक केमिकल है जिसे एनिमल चारकोल कहते हैं, ये जानवरों की हड्डियों से हासिल होता है, इसको भी डाल देंगे और बॉयल करेंगे। और बॉइलिंग होगी, सॉल्वेंट इज़ देन फिल्टर्ड। बॉइलिंग होने के बाद उस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लिया जाता है। कलर्ड इम्प्योरिटीज़ आर एब्जॉर्ब्ड बाय एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल क्या करेगा? उन कलर्ड इम्प्योरिटीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने साथ और प्योर क्रिस्टलाइज सब्सटेंस को हम क्रिस्टलाइज आउट कर लेंगे, उसको ठंडा करके फिल्ट्रेट को। ये एनिमल चारकोल है। एक्टिविटी नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस यूज्ड इन अ डेसिकेटर। डेसिकेटर में इनमें से कौन सा सब्सटेंस यूज होता है? ए कैल्शियम क्लोराइड, बी अमोनियम क्लोराइड, सी कॉपर सल्फेट, डी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर, आप वीडियो को पॉज करें और देखिए, इसका आंसर बनता है ए कैल्शियम क्लोराइड। एमसीक्यूज नंबर 2, व्हेन हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड वेरी रैपिडली वी गेट। जब हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बड़ी तेज़ी से ठंडा किया जाता है तो क्या होता है? मीडियम साइज क्रिस्टल हासिल होते हैं, लार्ज साइज, प्रीमेच्योर या नो क्रिस्टलाइजेशन। देखें, मैंने पीछे बताया था कि क्रिस्टलाइजेशन जब कूल्ड, वेरी कूल्ड किया जाए रैपिडली यानी बड़ी तेज़ी से, तो क्रिस्टल बहुत स्मॉल बनते हैं, छोटे छोटे, ना होने के बराबर। तो इसका आंसर बनता है नो क्रिस्टलाइजेशन इज़ द बेस्ट आंसर, डी।